अयोध्या नगरी, जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियों और जय श्री राम के जयकारों से शुरू होती थी, उसी पवित्र धरती पर जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। अयोध्या, जहां धर्म ही जीवन था। समय बीता और जब मिथिला में माता सीता के स्वयंवर का आयोजन हुआ, तब पूरी धरती के राजा उस दिव्य शिव धनुष को उठाने में असफल रहे। तभी राजकुमार राम आगे बढ़े। माता सीता ने मुस्कुराकर भगवान राम को अपना वर चुना, लेकिन भाग्य ने एक अलग ही लीला रच रखी थी। अयोध्या लौटने के बाद राजा दशरथ के वचन निभाने के लिए राम को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। राजपाट छोड़कर भी राम ने धर्म नहीं छोड़ा। जंगलों में कठिनाइयां थीं, रहस्यमयी जीव थे और हर कदम पर नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। एक दिन एक चमकता हुआ स्वर्ण मृग माता सीता की आंखों के सामने आया। वो हिरण साधारण नहीं था। जैसे ही राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर गए, आकाश में काले बादल छा गए, हवाएं भयंकर हो उठी और लंका का महापराक्रमी राजा रावण अपने दिव्य रथ के साथ प्रकट हुआ। लंका का राजा रावण। अपनी मायावी शक्तियों से उसने माता सीता का हरण कर लिया। जब भगवान राम लौटे और उन्होंने खाली कुटिया देखी, तब पूरा जंगल उनके दर्द और क्रोध से कांप उठा। उसी यात्रा में उनकी भेंट हुई भक्त हनुमान से, एक ऐसे योद्धा से जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं था और जिसके हृदय में केवल राम बसे थे। प्रभु, आपका सेवक हनुमान आ गया। हनुमान ने समुद्र पार करने के लिए अपना विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में आकाश चीरते हुए लंका पहुंच गए। जय श्री राम। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला और प्रभु राम का संदेश सुनाया। फिर क्रोधित होकर हनुमान ने पूरी लंका को अपनी जलती हुई पूंछ से अग्नि में बदल दिया। अधर्म की लंका जल उठी। अब समय आ चुका था धर्म और अधर्म के अंतिम युद्ध का। समुद्र पर विशाल पत्थरों से राम सेतु बनाया गया और वानर सेना लंका की ओर बढ़ चली। युद्ध आरंभ हुआ। अंत हमेशा अधर्म का ही होता है। अंत में भगवान राम ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र को धनुष पर चढ़ाया। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया और जैसे ही वह बाण रावण की ओर बढ़ा, अधर्म का अंत निश्चित हो गया। उसके साथ ही अहंकार, अन्याय और पाप का विनाश हो गया। इसके बाद भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। पूरी नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। यही है राम राज्य। लोग नाच उठे, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उस दिन से संपूर्ण संसार ने सीखा कि सत्य, धर्म और प्रेम की शक्ति सबसे महान होती है।